क्या निर्णय लेना एक भावना आधारित कला है अथवा तर्क आधारित विज्ञान है? जब निर्णय भावना पर आधारित होता है और प्यार तर्क पर आधारित होता है, तब दोनों मामलों में निराशा की ज़्यादा संभावना होती है। सही और अच्छे निर्णय लेने के संज्ञान से ज़रूरी है कि निर्णय कब लिया जाए, और निर्णय लेने से ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि कब निर्णय नहीं लेना है। महाभारत में 7 परिस्थिति हैं जो यह दर्शाती हैं कब और कैसे निर्णय को नहीं लेना चाहिए। पहला, डर से प्रेरित निर्णय। कछुए का खोल उसका तभी तक बचाव करता है जब तक वह उसके ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही वह पलटता है, खोल उसे असहाय बना देता है और कछुआ लाचार होकर पैरों को फड़फड़ाता रहता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति डर की वजह से निर्णय लेता है, तब वह कछुए की तरह फड़फड़ाता है और जिद्दी और आकस्मिक कदम उठा लेता है। महाभारत में जब अश्वत्थामा पांडवों से घिर जाता है, तब सबसे बेवकूफ़ी भरा निर्णय लेता है और अपने खतरनाक ब्रह्मास्त्र को निकाल लेता है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता था। ऐसा निर्णय उसकी डर की वजह और स्वयं की सुरक्षा की ज़रूरत की वजह से हुआ। ब्रह्मास्त्र का ध्येय अश्वत्थामा के डर को हटाने के लिए और पांडवों के लिए डर और असुरक्षा की भावना को पैदा करने का था। दूसरा, लगाव से प्रेरित निर्णय। एक कपड़ा जो किसी हुक से टंगा हुआ है, तब वह उसकी शरण में होता है। वहीं हुक कपड़े को फाड़ देता है जब उसे ज़बरदस्ती खींचा जाता है। कपड़े की तरह वे निर्णय जो व्यक्तियों के साथ आत्मीयता की वजह से लिए जाते हैं, वे टूट जाते हैं। महाभारत में कर्ण द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय उसके दुर्योधन के साथ आत्मीयता की वजह से थे। वह अपने धर्म के प्रति आस्था और दुर्योधन के साथ मित्रता के बीच में फंसा हुआ था। दोस्ती के हुक ने उसे कसकर पकड़ा और जब निर्णय लेने का समय आया, तब धर्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। तीसरा, दुख से प्रेरित निर्णय। जब स्याही की एक बूंद सोखते के ऊपर गिरती है तो वह फैल जाती है। इसी प्रकार दुख भी एक बूंद से शुरू होता है, लेकिन जब यह अनियंत्रित मस्तिष्क रूपी सोखते पर गिरता है, तब यह जीवन के हर आयाम तक फैल जाता है। महाभारत में गांधारी ने चरम दुख में 2 निर्णय लिए। उसका परिणाम व्रत विनाश में हुआ। पहली घटना तब घटी जब उसे ज्ञात हुआ कि कुंती ने उससे पहले पुत्र को जन्म दिया। उसने ईर्ष्या से अपनी कोख को मारा, जिसका परिणाम उसके 100 पुत्र जिनका जीवन ईर्ष्या से भरा रहा। दूसरी घटना में जब उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण के कारण उसके पुत्र मृत्यु का ग्रास बने, तब उसने कृष्ण को श्राप दिया कि उसका यदुवंश नष्ट हो जाए। चौथा, आनंद से प्रेरित निर्णय। जब कोई हंसने वाला चुटकुला, बेतहाशा या बेवकूफ़ ठहाके को शुरू कर दे, तो कुछ समय बाद आंखों में आंसू बहने लगते हैं। आंसू इस बात का सूचक है कि किसी का संतुलन बिगड़ गया है। जिस प्रकार शरीर में जांच और संतुलन का तंत्र होता है, जीवन में भी इसी प्रकार का जांच और संतुलन का तंत्र होना चाहिए। अक्सर जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय आवेश में लिए जाते हैं। जब बहुत खुशी या सफलता मिलती है, जब मनुष्य हवाई के लिए बना रहा होता है, तब वास्तविकता में मापना मुश्किल होता है। महाभारत में विराट के राजा यह सुनकर कि उनके पुत्र उत्तरा ने पूरे कौरवों को हरा दिया है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे इतने खुश थे कि अपनी खुशी के आवेश में उन्होंने युधिष्ठिर को अनदेखा किया। यही नहीं, उनकी बेइज्जती भी की। जब अति खुशी में अंधे होकर निर्णय ले जाते हैं, तब वे जीवन में दुख का कारण बनते हैं। पांचवा, चिंता से प्रेरित निर्णय। जब कोई जीवन बचाने के लिए भाग रहा हो, तब क्या किसी की इच्छा खाने पीने की होगी? जिस प्रकार स्वादिष्ट खाने अथवा पीने के लिए संतुलित शरीर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार सही निर्णय के लिए संतुलित मस्तिष्क होना बहुत ज़रूरी है। महाभारत में भीष्म द्वारा लिए गए सभी निर्णय चिंता से प्रेरित थे। उनकी हस्तिनापुर के सिंहासन को बचाने की चिंता ने उनसे कई गलत निर्णय करवाए। यही नहीं, कभी कभी चिंता में वह कोई निर्णय भी नहीं ले सकते थे। छठा, राय अथवा अभिमत से प्रेरित निर्णय। दूसरों की राय हमारे दिमाग में चिपचिपे नोट की तरह होती है, लेकिन दूसरों के विचारों को प्रयोग में लाने से पहले हमें व्यक्तिगत भेदभाव कुशलता को विकसित करके अपने दिलों में स्पष्टता लानी चाहिए। जब धर्म हृदय की नींव बन जाता है, तब स्पष्टता पृष्ठभूमि बन जाती है जिस पर हम दूसरों के विचारों को आंक सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन के विचारों को उसके शकुनी मामा वंश को क्रमानुसार विनाश की ओर ले जाने के लिए अपने हिसाब से ढालते रहते थे, क्योंकि दुर्योधन के पास धर्म की पृष्ठभूमि नहीं थी।
उसने शकुनी का आँख बंद के पालन किया उसने शकुनी का आँख बंद करके पालन किया। उसने अपनी संदिग्ध करतूतों और गहरे गड्ढों को अनदेखा किया जिसमें वह उसे धकेल रहा था। यद्यपि कृष्ण भी अर्जुन के विचारों को ढाल रहे थे। अर्जुन ने भी धर्म के स्पष्टता वाले शीशे का उपयोग करते हुए कृष्ण की हर सुझाई रणनीति का विश्लेषण भी किया। केवल तभी किसी अन्य के द्वारा सुझाई राय पर विचार करना चाहिए जब उसका परीक्षण स्पष्टता के आधार पर किया जाए। केवल तभी किसी अन्य के द्वारा सुझाई राय पर विचार करना चाहिए जब उसका परीक्षण स्पष्टता के आधार पर किया गया हो और सलाहकार का कोई निजी मकसद ना हो। 7वां, कमजोरी से प्रेरित निर्णय। एक कमजोर व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी का प्रयोग करता है। छड़ी उसका जीवन का सहारा बन जाती है, लेकिन यदि वह इस छड़ी का उपयोग अपने चारों तरफ के आदमी को मारने के लिए करे तो उसकी कमजोरी उसकी नीचता बन जाती है। जब कमजोरी पर केंद्रित करते हुए निर्णय लिए जाते हैं तब हम अपनी कमजोरी के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं, बजाय उस काम को करने के जो सही है। महाभारत में धृतराष्ट्र में केवल एक कमी थी, उसका अंधापन। उनके सभी निर्णयों का आधार उनका आत्मचिंतन और अपनी कमी की कुंठा या निराशा थी। हर बार जब उन्होंने कोई निर्णय लिया तब उन्होंने हमेशा कमजोरी की छड़ी निकाली और सब पर वार किया। यह उनके भ्रष्ट दिमाग का प्रतिबिंब था। जब आपकी कमजोरी आपकी नीचता बन जाती है तब बजाय लोगों की सहानुभूति के आप अपने जीवन के लिए निष्ठुरता को आकर्षित करते हैं। महाभारत कुछ नहीं वरन निर्णय लेने की क्षमता का विज्ञान है। अच्छे और बुरे निर्णय लेना और उनका परिणाम हम सबके सामने है। जब पांडवों को युद्ध करे या ना करने का निर्णय लेना था तब उन्होंने कृष्ण और अपने अन्य मित्रों से सलाह मशवरा किया, सावधानी पूर्वक युद्ध के फायदे और उसके परिणाम का आकलन किया। उनकी धर्म के प्रति निजी समझदारी और अपने हितैषी मित्र के स्वार्थ मार्गदर्शन ने उन्हें अच्छे निर्णय लेने में सहायता की। जब दुर्योधन को जुआ खेलने का निर्णय लेना था तब उसने इसे गुप्त रखा और केवल शकुनी से विचार विमर्श किया, जिसकी कार्यशैली संदिग्ध थी। धर्म के बारे में समझदारी का अभाव और स्वार्थी मार्गदर्शन ने उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप उसे अल्पकाल में लाभ और दूरगामी नुकसान हुआ। संक्षेप में, अच्छे निर्णय हमेशा स्थिर या संतुलित दिमाग से लिए जाने चाहिए, जिसमें संतुलित परिस्थितियों में संतुलित बुद्धिमत्ता और जिसके अंदर और बाहर संतुलन की इच्छा समाहित होती है। इसीलिए वह एक संतुलित रास्ता अपनाता है। एक संतुलित दिमाग हमेशा दुर्लभ और भावनाओं जैसे डर, अस्वाभाविक लगाव, दुख, चिंता आदि के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। जब आपकी बुद्धिमत्ता असंतुलित होती है तब दिमाग भी असंतुलित होता है, परिस्थिति भी असंतुलित होती है। और यदि असंतुलित व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर रहा है तो संतुलित निर्णय कैसे लिया जा सकता है।